नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो हमारे विचारों में घर कर जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें बैठ जाती हैं और कहीं ना कहीं उन चीजों के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। केरल के अंदर 98% लिटरेसी रेट है, यानी कि वहां पर मोस्ट ऑफ लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या फायदा उस पढ़ाई लिखाई का जब आपके पास इतनी बुद्धि भी ना हो कि आप सही कर रहे हैं या गलत, आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं या गलत। आपके पास आपका विवेक ही ना हो, आपके पास सोचने समझने की शक्ति आपकी क्षीण हो गई हो। आपको हमेशा ये दिखाया गया हो कि आपका जो खुद का धर्म है या आपकी खुद की जो एक कम्युनिटी है वो रिग्रेसिव है, वो छोटी है, वो साफ नहीं रहते हैं। जब ये चीज आपको शुरू से दिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, तो आपके माइंड के अंदर क्या होगा, यही होगा ना कि हाँ, आपका जो धर्म है, आपके जो लोग हैं वो रिग्रेसिव सोच के हैं, वो रिग्रेसिव थे और आपको उनके प्रति एक गिल्ट, एक घृणा महसूस होगी और आपको ये लगेगा कि दूसरे लोगों के बारे में तो कभी कुछ ऐसा छपा ही नहीं, तो वो तो हमेशा से अच्छे ही रहे हैं, उनके प्रति आपका जो व्यवहार है हमेशा अच्छा रहेगा, आप उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। और यही चीज केरल में आज बुक्स में पढ़ाई जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं आपको, जो पढ़ाया गया, जो दिखाया गया है। एक बच्चा है जिसका नाम है असलम और दूसरी ओर एक बच्चा है जिसका नाम है अप्पन। इन दोनों में कंपैरिजन करवाया गया है। छोटी क्लास के बच्चों की बात कर रही हूं, जो मुश्किल से दूसरी तीसरी क्लास की जो कक्षा के बच्चे होते हैं उनकी क्लास में ये बुक्स पढ़ाई जाती हैं। अब जो अप्पन बच्चा है वो तो अनहाइजीनिक दिखाया गया है, यानी कि हमेशा डर्टी रहता है, साफ कपड़े नहीं पहनता है, हाथ वॉश नहीं करता है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें दिखाई गई कि अनहाइजीनिक रहता है। दूसरी तरफ जो असलम नाम का बच्चा है वो हाइजीनिक दिखाया जाता है। अब बात की आती है कि यहां पर नामों में फर्क क्यों रखा गया, ताकि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाए कि असलम नाम का बच्चा, यानी कि जिस कम्युनिटी से वो आता है, वो तो हाइजीन रहते हैं, हाइजीनिक रहते हैं, लेकिन अप्पन नाम का बच्चा जो कि एक हिंदू कम्युनिटी से है वो अनहाइजीनिक रहते हैं। यहां पर वो दोनों हिंदू नाम भी ले सकते थे, यहां पर वो दोनों मुस्लिम नाम भी ले सकते थे, लेकिन जानबूझकर इन दोनों में कंपैरिजन किया गया, जानबूझकर बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज घर करी गई। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आप अपने टाइम की स्टडीज को याद कीजिए, अपने टाइम की जो टेक्स्ट बुक है उनको याद कीजिए। क्या आपको कभी याद आता है कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी की जितनी भी प्रथाएं हैं उनके बारे में कोई बात की गई है? नहीं। कभी उनके बारे में कोई जो बुर्का प्रथा है उसकी बात की गई हो? कभी नहीं। कभी उनके 3 तलाक की बात की गई हो? कभी नहीं। कभी उनके किसी और तरह की जो प्रथाएं हैं, निकाह है या कोई और है, किसी भी तरह की, चाहे चाइल्ड मैरिज है या कोई भी है, उनकी कोई भी ऐसी प्रथा के बारे में बात की गई हो? नहीं, कभी नहीं सुनाया गया, कभी नहीं बताया गया। हमें पता तक नहीं था कि ऐसी कोई प्रथाएं उनके वहां चलती हैं, कहीं बताया ही नहीं गया। बट इसके अलावा जो हिंदू धर्म की प्रथाएं थी वो सारी की सारी हमारी बुक्स, टेक्स्ट बुक के अंदर, पूरे देश के अंदर वो चीज फैलाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के उस वक्त के जो हिस्टोरियन होते थे, या ये कहे कि उस वक्त जो किताबें लिखी जाती थी, वो सारे की सारे लोग या तो नेहरू आइडियोलॉजी के थे या फिर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के थे या इस तरह की वामपंथी विचारधारा के लोग थे, और वही बुक्स लिखा करते थे, उन्हीं से बुक्स लिखवाई जाती थी और वो लोग इसी तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। इसी वजह से हमेशा हमारा हिंदू धर्म के प्रति हेट्रेड फैलाई गई। ये दिखाया गया कि हमारे धर्म के अंदर सती प्रथा है, ये दिखाया गया कि हमारे धर्म के अंदर जो घूंघट प्रथा है वो की जाती है, ये दिखाया गया कि हमारे धर्म के अंदर बच्चों की मैरिज करवाई जाती है, कास्ट सिस्टम, महिलाओं पर अत्याचार, और जाने कितनी ज्यादा कुप्रथाएं जो थी उन सब के बारे में ये बात की गई। मैं जानती हूं, मैं मानती हूं कि हाँ, ये सब ठीक है, इस तरह की कुप्रथाओं को दूर करना चाहिए था, अच्छी बात नहीं होती है। चाइल्ड मैरिज किसी भी हालत में ठीक नहीं होती है, आप जब बड़े होते हैं तभी आपको मैरिज करनी चाहिए। लेकिन जब यही बात दूसरी कम्युनिटी के लोगों की आती है तो वहां पर ये चीजें दूर क्यों कर दी जाती हैं? वहां पर ये बताया क्यों नहीं जाता है? वहां पर ये लिखा क्यों नहीं जाता है कि वहां पर भी इस तरह की प्रथाएं, इस तरह की कुप्रथाएं हैं पड़ी, और उन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए वहां के लोगों ने, इस आइडियोलॉजी के लोगों ने क्या किया? कभी नहीं बताया गया। कभी ये नहीं बताया गया कि जब चाइल्ड मैरिज के प्रति अपोज हमारे जो उस वक्त के जो हमारे नेता थे वो कर रहे थे, और चाइल्ड मैरिज के प्रति कोई ना कोई एक पूरा के पूरा प्लान बनाया जा रहा था कि इसको रोकने के लिए कई तरह के कानून लाए जा रहे थे, तब ही
एक ऐसा कानून भी लाया गया कि मुस्लिम लोगों के प्रति या उसके बीच में ये चाइल्ड प्रथा लागू रहेगी। ये कानून कभी किताबों में नहीं बताया गया कि ऐसा किया गया। हिंदुओं के साथ तो रोका गया, लेकिन उनके लिए वो चीज चलाई गई, ये कभी नहीं बताया गया। निकाह, हलाला, बुर्का प्रथा, 3 तलाक, सेक्स स्लेवरी, चाइल्ड मैरिज, ये बहुत सारी प्रथाएं हैं इनके भी मजहब के अंदर, लेकिन कभी किताबों में इनके बारे में नहीं बताया गया, कभी भी नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि वो उनके बच्चों को कभी ये चीज बताना ही नहीं चाहते थे कि उनके धर्म के अंदर उनके मजहब के अंदर ऐसी कोई चीज है जिससे उनको कहीं ना कहीं रिग्रेसिव फील हो। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म की कुप्रथाओं को बताया गया ताकि वहां के बच्चों को ये फील हो कि वो रिग्रेसिव हैं, वो छोटे हैं, उनको रिग्रेसिव फील करवाया जाए, उनको ये बताया जाए कि उनका धर्म अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। ये उस वक्त के बच्चों को ना पता लगे, लेकिन बड़े होते होते बच्चों को ये फील होता रहा है कि उनके मन के अंदर ये चीज घर कर जाए, ये बताया जाए कि वो अपने गिल्ट से बाहर ही ना आ पाए। ये जो चीजें होती हैं ये जानबूझकर पाठ्य पुस्तकों में डाली जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे जिनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें घर कर जाती हैं कि उनका धर्म में इस तरह की कुप्रथाएं हैं, वो अपनी गिल्ट से बाहर ही ना आए, इसीलिए ऐसा किया जाता है। हमारे वीरों के बलिदानों के बारे में हमारी बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता था। ऐसा इसलिए होता था ताकि हमारे मन के अंदर ये बातें आए ही ना, हमें ये फील ही ना हो कि हम इतने ब्रेव कभी थे। जानबूझकर ये किया जाता था। केरल के अंदर बुक्स को ही माध्यम बनाया जा रहा है ताकि बच्चों के दिमाग में ये चीजें भरी जाएं कि वो धर्म परिवर्तन के लिए आगे बढ़े। इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।